अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। के रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को हम डेसिमल में किस तरह लिखेंगे, कि हमें डेसिमल नंबर्स में किस तरह पता चलेगा कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको डेसिमल नंबर का पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर्स जो पॉइंट में लिखे जाएँ, जैसे कि 3.5 है, जो नंबर्स पॉइंट में लिखे जाएँ वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर्स। रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में मैं लेक्चर नंबर 1 में बता चुकी हूँ, तो वो लिंक मैंने सेंड कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब रैशनल नंबर्स हमारे पास जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? अ डेसिमल नंबर विद अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो नंबर्स जो हमारे पास पूरे पूरे डिवाइड हो जाएं, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचता हो, अगर हम डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। मतलब वो नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। अ डेसिमल नंबर एक डेसिमल नंबर्स विद अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसमें जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हों, फिनिट हों, यानी कि ख़त्म हो जाते हों आफ्टर द डेसिमल पार्ट, पॉइंट के बाद। पॉइंट के बाद जब हमारे पास नंबर्स जो हैं वो क्या हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, इस कॉल टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो वो कौन से डेसिमल्स कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब इसकी एग्जांपल है 1/4। जब हमने 1/4 को डिवाइड किया, 1 को हमने अंदर रखा, 4 पे जब डिवाइड किया तो ज़ीरो लगा के ऊपर आ गया 0.4 का टेबल पड़ा, 4 2 ज़ार 8। जब हमने इसको पूरा पूरा डिवाइड किया तो आ गया 0.25। अब ये देखें, ये डेसिमल पार्ट है, डेसिमल पार्ट के बाद ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं ये हमारे पास क्या हो गए, ख़त्म हो गए हैं, मतलब फिनिट नंबर्स हैं। तो ये वाले नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। कि वो नंबर्स जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएं, मतलब कोई रिमाइंडर ना बचता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल है 4/5। जब हमने 4 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर जो है वो आ गया 0.8। अब ये भी डेसिमल पार्ट यानी कि पॉइंट के बाद का जो नंबर है ये हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। मतलब ये 5 को हमने जब डिवाइड किया तो 5 8 40 आ गया, तो पॉइंट के बाद पूरे पूरी वैल्यू डिवाइड हो गई, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो ये कौन से नंबर्स होंगे हमारे पास? टर्मिनेट। अब जो रैशनल नंबर का जो दूसरा है, वो दूसरी टाइप है, वो हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स जो चलते रहते हैं, जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, इसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं हमारे पास इन्फिनिट हो जाते हैं। यानी कि वो नंबर्स जो डिवाइड में चलते जाएं, पूरे पूरे डिवाइड ना हो, उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब होता है कि आपके पास जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते रहें, मतलब बार बार वो नंबर आए लेकिन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो वो कौन से नंबर्स होंगे? रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कि वो नंबर्स जो पूरे पूरे डिवाइड ना हो, मतलब चलते रहें, और वो जो नंबर्स हैं अगर रिपीट हो रहे हैं किसी सेम ऑर्डर के साथ तो वो क्या कहलाएंगे? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। द नंबर्स विद अ रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट्स कि वो डेसिमल नंबर्स जो कि रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो हैं वो चलते जा रहे हैं और एक पैटर्न के साथ वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो वो कौन से नंबर्स कहलाएंगे? रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी एग्जांपल है 1/3। जब हमने 1/3 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.333, और ये अप टू सो चलता रहेगा। तो हमने 0.333 आ गया, पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमारे पास क्या है? इन्फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, मतलब ये चलते जा रहे हैं। और देखें 3 जो है वो क्या है? रिपीट होता जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया और रिकरिंग डेसिमल नंबर भी हो गया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो तरीका हमारे पास है 0.3 बार। अब ये जो बार है ये जिस नंबर के ऊपर आता है तो इसका मतलब होता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। इस बार को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, 0.3 बार। तो 0.333 को हम लिख सकते हैं 0.3 बार। जब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे ये वाले क्वेश्चन यूज़ होंगे कि वहाँ पे हमें उन्होंने बार दे दिया गया होगा, फिर हम उसको पहले इस फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद हम इसको P/Q यानी कि रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। अब अगली हमारे पास एग्जांपल आ गई 1/6। 1/6 में क्या आ गया?
जब हमने 1/6 को डिवाइड किया आंसर हमारे पास आ गया 0.16666। पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे। और यहाँ पे देखें अब जो 666 है ये रिपीट हो रहा है। जब नंबर चलते जाएंगे तो वो कौन से नंबर हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। और ये देखें ये जो डिजिट है 6 ये रिपीट होता जा रहा है, तो ये कौन से नंबर्स हो गए? रिकरिंग हो गए। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? 0.16। अब जो बार है वो सिर्फ और सिर्फ 6 के ऊपर आएगा। 6 के ऊपर क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा था। तो 1/6 को हम किस तरह लिखेंगे? 0.1666 अप टू सो ऑन। और अगर हम इसको बार के नोटेशन में लिखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 0.16 बार। दूसरी तीसरी इसकी एग्जांपल है 22/7। जब हमने 22/7 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3.142857। 142857। अब पॉइंट के बाद ये वैल्यूज चलती जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कौन सा ऑर्डर रिपीट हो रहा है? 142857। यहाँ तक नंबर्स आने के बाद फिर यही नंबर जो है वो हमारे पास रिपीट हो गए 142857। अप टू सोन करेंगे फिर हमारे पास यही नंबर आ जाएगा 142857। तो ये नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। और देखिए सेम ऑर्डर से रिपीट हो रहे हैं। तो क्या आ गया हमारे पास? 3.142857 बार। अब ये बार किसके ऊपर था? 142857 के ऊपर। अगर इसके ऊपर बार है तो इसका क्या मतलब है कि ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड करने के बाद ये वाली वैल्यूज़ रिपीट होती जा रही हैं। मतलब ये कौन से नंबर्स हो गए? रिकरिंग डेसिमल हो गए। अब ये नोट है, ये नोट आप लोगों ने याद रखना है। ये एक्सरसाइज 1.1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में ये नोट जब तक आप याद नहीं करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो नंबर जो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। एंड रिकरिंग डेसिमल और वो नंबर्स क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं एक सेम ऑर्डर के साथ। तो वो वाले नंबर्स क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स। तो ये आप लोगों ने नोट याद रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ होगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर। पहले हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर पढ़ी थी, अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब जो इरेशनल नंबर्स हैं वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग वही नंबर्स जो पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, चलते रहते हैं चलते रहते हैं, वो नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन रिकरिंग में कोई भी वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम ऑर्डर से रिपीट नहीं होती, मतलब बार बार वैल्यूज़ नहीं आती एक ही सेम ऑर्डर के साथ। तो वो कौन से नंबर्स होंगे? नॉन रिकरिंग। तो इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न। डेसिमल नंबर्स जो कि एक पैटर्न के साथ रिपीट नहीं होते ऑफ डिजिट्स आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यू इंडेफिनेटली वो चलते रहते हैं विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी कि वो ख़त्म नहीं होते। ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद चलते रहते हैं और वो ख़त्म नहीं होते, और जो उसमें डिजिट्स हैं वो हमारे पास सेम पैटर्न के साथ रिपीट नहीं होते, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी एग्जांपल है पाई इज इक्वल टू 3.141592 अप टू सो ऑन। अब ये पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो चलते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो कौन से नंबर्स हो गए? नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे देखें 1 तो रिपीट हो रहा है लेकिन सेम ऑर्डर के साथ नहीं हो रहा। 1415। अगर यहाँ पे 1 हमारे पास दोबारा आता 19, तो फिर ये सेम ऑर्डर के साथ रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे अब 1 हमारे पास सेम ऑर्डर के साथ रिपीट नहीं हो रहा, तो ये कौन से होंगे? नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ई की वैल्यू होती है 2.1782818284 अप टू सो ऑन। ये भी नंबर्स जो है वो पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। और यहाँ पे भी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम ऑर्डर के साथ रिपीट नहीं हो रही, तो वो कौन से नंबर्स हो गए? नॉन रिकरिंग। स्क्वायर रूट 2। जब कैलकुलेटर पे आप स्क्वायर रूट 2 फाइंड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.41421 अप टू सो ऑन। मतलब ये चलते जा रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हो रहे, और सेम ऑर्डर के साथ कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही। तो ये बात याद रखिएगा कि जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ हैं, ई है, पाई है, ये नंबर्स हमारे पास हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, और इन नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स जो है वो कहते हैं। अब ये नोट है, पहले जो नोट था वो रैशनल नंबर का था, अब ये नोट है इर्रेशनल नंबर का। ये एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ होगा। नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, वो नंबर्स जो रिपीट नहीं हो रहे।
आर आल्सो नोन एज इर्रेशनल नंबर्स, तो हम उसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, चलते जाएंगे, और इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी, तो वो कौन से नंबर्स होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। अगर नंबर्स जो है वो हमारे पास रिकरिंग होंगे, मतलब सेम ऑर्डर के साथ चलते रहेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब पूरा पूरा डिवाइड नहीं होंगे, तो वो रैशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स भी हमारे पास नंबर्स चलते रहते हैं, लेकिन उसमें जो है वो वैल्यूज़ रिपीट नहीं होती, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको इसमें क्वेश्चंस में कुछ मसला है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका आंसर जो है वो दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।